मुंबई लोकल में महिला से बदसलूकी का वीडियो वायरल, बेल्ट से हमला करने का आरोप। चलती ट्रेन में अभद्र व्यवहार से यात्रियों की सुरक्षा पर उठे सवाल। वायरल वीडियो की जांच और आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग तेज। भिवंडी की बदहाल सड़कों ने बढ़ाई गर्भवती महिला की मुश्किलें। ऑटो में हुआ प्रसव, गड्ढों और ट्रैफिक के कारण अस्पताल पहुंचने से पहले जन्मा नवजात। घटना के बाद जर्जर सड़कों पर प्रशासन की कार्य प्रणाली पर उठे सवाल। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, फॉर्च्यूनर की टेम्पो से टक्कर। दुर्घटना में एक युवक की मौके पर मौत, कई लोग घायल। वाहन पलटने के बावजूद एक्सप्रेसवे पर यातायात राहत सामान्य। महाराष्ट्र पुलिस में 28,734 पद खाली, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। कांस्टेबल से एसपी स्तर तक पद रिक्त। भर्ती और प्रमोशन में देरी, पुलिस बल की कमी से अपराध नियंत्रण पर बढ़ी चिंता। मुंबई में बीएमसी और मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, जांच शुरू। संवेदनशील ठिकानों पर सुरक्षा बढ़ाई गई, पुलिस कर रही पड़ताल। मुंबई लोकल के महिला डिब्बे में सांप दिखने से मची अफरा तफरी। थाने स्टेशन पर 12 मिनट तक रुकी ट्रेन, यात्रियों ने खींची आराम चैन। जांच के बाद रेलवे ने दी क्लियरेंस, फिर रवाना हुई लोकल। मुंबई में बारिश का दौर जारी, बादल और तेज हवाओं का असर। आईएमडी ने शहर के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया, हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान। मुंबई की हवा गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में। मटन खरीदने की आदत बनी बुजुर्ग के लिए मुसीबत। चैन स्नेचर ने की रेकी, 74 वर्षीय व्यक्ति की वसई में लगभग 1.5 लाख की सोने की चैन झपट कर आरोपी फरार। 150 सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस ने जालना से आरोपी को दबोचा। हज 2027 के लिए संभाजीनगर से 1151 यात्रियों का चयन। 1301 लोग प्रतीक्षा सूची में। चयनित यात्रियों को 10 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। शुल्क और दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख नजदीक। महाराष्ट्र के धुले में बाढ़ प्रभावित गांवों का जायजा लेने पहुंचे पालक मंत्री जय कुमार रावल। राहत कार्यों में लापरवाही पर अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी। मुंबई के डैमों में 88% पानी का भंडार, मामूली गिरावट दर्ज। लगातार बारिश के बावजूद जलस्तर में थोड़ी कमी। 4 झीलें अभी भी ओवरफ्लो। बीएमसी ने कहा शहर की जलापूर्ति के लिए स्टॉक फिलहाल सुरक्षित। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, आईएसआईएस अल-कायदा से जुड़े 114 प्रकाशनों पर रोक। कट्टरपंथी साहित्य और डिजिटल सामग्री जब्त करने के आदेश जारी। सुरक्षा एजेंसियों को कार्रवाई के दिए गए निर्देश। रामायण फिल्म पर फडणवीस राउत आमने सामने, बयानबाजी तेज। ऑस्कर जीतने वाले बयान पर संजय राउत ने कसा तंज। राउत बोले जूरी के घर ईडी सीबीआई भेज दीजिए, सियासत गरमाई। सीजीपी ने छत्रपति संभाजीनगर में गठित की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी। चुनावी राजनीति से दूरी, शिक्षा, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर फोकस। क्या बोलती पब्लिक अभियान से देशव्यापी जन आंदोलन का ऐलान। जैनजी आंदोलनकारियों पर दर्ज केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू। डीजीपी सदानंद दाते बोले अभिजीत देव के मई से पुलिस के संपर्क में। आंदोलन से जुड़े मामलों पर सरकार की ओर से बड़ा कदम। अल नीनो का असर, बारिश के बाद भी नहीं भरे बांध, जल संकट का खतरा। चंद्रपुर में इराई बांध लगभग 70% पर ही अटका, बड़ी पानी की चिंता। बोरीवली में सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन पड़ा भारी, 10 लोगों पर केस दर्ज। गोराई 2 में रास्ता रोककर जश्न मनाने का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने ट्रैफिक बाधित करने और एयर गन चलाने का आरोप में कार्रवाई की। मुंबई में सोना हुआ महंगा, 24 कैरेट गोल्ड लगभग 1.5 लाख के पार। एक दिन में 3,980 रुपए प्रति 10 ग्राम की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज। लगातार तेजी से बढ़ रहे सोने के भाव, खरीदारों की चिंता बढ़ी। दहीहांडी से पहले महाराष्ट्र सरकार का गोविंदाओं को बड़ा तोहफा। 1,60,000 गोविंदाओं को मिलेगा 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर। हादसे में मौत, विकलांगता और इलाज के खर्च के लिए मिलेगी आर्थिक सुरक्षा। रेलवे में अब धूम्रपान पड़ेगा महंगा, 100 रुपए से बढ़ाकर हुआ 2,000 रुपए तक का जुर्माना। टिकट जब्त करने का भी नया प्रावधान। महंगाई की मार, 5 महीनों में राशन की 99% जरूरी चीजें हुई महंगी। दाल, तेल, दूध और चीनी के दामों में सबसे ज्यादा उछाल। आम आदमी का बजट बिगड़ा, त्योहारी सीजन से पहले राहत नहीं। नासिक की बदहाल सड़कों और बढ़ते हादसों पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा एक्शन। गड्ढों और बारिश से बिगड़े हालात पर 7 अगस्त को मंत्रालय में होगी हाई लेवल बैठक। सीएम फडणवीस ने मंत्री, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को किया तलब। राज ठाकरे के 2 दिवसीय नासिक दौरे से सियासी हलचल तेज। कुंभ मेले की तैयारियों और सड़कों के गड्ढों और संगठन की करेंगे समीक्षा। मंच से कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आगामी रणनीति पर करेंगे चर्चा। मराठा आरक्षण पर मनोज जारंगी का महायुति सरकार पर बड़ा हमला। फडणवीस, शिंदे और बावनकुले पर मराठा समाज के खिलाफ साजिश का लगाया आरोप। 2029 का हवाला देकर दी राजनीतिक चेतावनी।
मरीजों की सेवा बाधित करने वाले प्रदर्शन स्वीकार नहीं, सीएम फडणवीस। बॉम्बे हाईकोर्ट की दखल के बाद मार्ड ने वापस ली अनिश्चितकालीन हड़ताल, सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा शुरू। महाड़ा मुंबई की 2640 सदनिकाओं की कंप्यूटरीकृत लॉटरी संपन्न, गृह निर्माण योजना के लकी ड्रॉ कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी। हवाई ईंधन में एथेनॉल मिलाने का कोई प्लान नहीं, सरकार। केजरीवाल के दावे पर एविएशन मिनिस्टर का पलटवार, बोले गलत बयान ना दे। महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बड़ी सतर्कता। रायगढ़, पुणे और सतारा में ऑरेंज अलर्ट, प्रशासन अलर्ट मोड पर। नवी मुंबई में मोरबी डैम का जलस्तर 86% तक पहुंचा, बारिश से मिली राहत, लेकिन जलाशय भरने तक जारी रहेगा 10% पानी कटौती। अडानी इलेक्ट्रिसिटी का सामाजिक पहल और मानसून तैयारी अभियान, मुंबई में 2500 से ज्यादा कर्मचारियों ने जरूरतमंदों को बांटे कपड़े, मानसून के लिए डिजास्टर कंट्रोल सेंटर। एफडीए कर्मचारियों पर आईएएस तुकाराम मुंडे का सख्त रोक, 29 कर्मचारियों को दी सीधी चेतावनी, 2 शिफ्ट और छुट्टी में काम पर विवाद। कामकाज व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों के विरोध के बीच कड़ा फैसला। एफडीए लैब को जरूरत पड़ी तो 24 घंटे चलाना होगा, तुकाराम मुंडे। काम के नए शेड्यूल पर विरोध कर रहे कर्मचारियों को दिया जवाब, बोले नियमों के अनुसार काम करे, असहमति हो तो इस्तीफा दे सकते हैं।